हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोडा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 34। आज हम बात करेंगे विजिटिंग कार्ड के क्रिएट करने के बारे में और विजिटिंग कार्ड का ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा। और इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं कि हमने अपने बिजनेस के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए या अपना पर्सनल कार्ड हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं विद टेक्स्ट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि आपको पहले जो 3 लेक्चर मैं डिलीवर कर चुका हूं उसमें मैंने आपको बताया था कि विजिटिंग कार्ड का ये 2 तरह के साइज़ होते हैं। एक होता है आपका पेपर साइज़, एक होता है कंपोजिंग साइज़। पेपर साइज़ आपका होता है 3.5/2 और कंपोजिंग साइज़ होता है 3.25/1.75। तो फिलहाल मैंने पहले से पेपर साइज़ दिया हुआ है और मैं कंपोजिंग साइज़ के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करूँगा तो एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और बॉक्स क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको साइज़ देंगे। साइज़ देने जा रहे हैं, जैसे मैंने साइज़ दिया यहाँ पे 3.25/1.75 और आपने इंटर प्रेस करना है। और ये आपका कंपोजिंग साइज़ है, इसी में आपने कंपोजिंग करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करें, फिर शिफ्ट प्रेस करें और क्लिक करते हुए इसे आप नीचे की तरफ लेके आएंगे, राइट क्लिक और आप इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल क्यू का बटन प्रेस करेंगे ताकि इसको हम किसी भी दूसरी शेप में हम ढाल सके, इसे कर्व कर सके। कंट्रोल क्यू करें या फिर राइट क्लिक और उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आपने इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस लाइन पे डबल क्लिक करना है और इस पॉइंट पे आप क्लिक करें, इसको उठाते हुए आप इसको, बल्कि आपने इसके ऊपर फिर दोबारा राइट क्लिक करना है और उसके बाद टू कर्व पे आप क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसको आपने कंट्रोल के साथ प्रेस करते हुए इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने इसको उठाना है और ये देखें दोबारा हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे टू कर्व पे क्लिक करना है और आपने इस तरह से इसको ऊपर लेके जाना है। इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे इसके अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मिड वाले पॉइंट में, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है आपको मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपने ये देखिए यहाँ से भी आपने मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करते हुए ये लाइन आपने क्रिएट करनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद फिर आपने राइट क्लिक और टू कर्व पे क्लिक करना है। इस पॉइंट पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से सेंटर में लेके आना है, इस तरह से। अब आप उसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपके इदारे का नाम इस तरह से ये आपका सर्कल में या इस तरह से गुलाई में ये आ जाए, ये बैंड होके आ जाए। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं टेक्स्ट टूल पे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। और उसके बाद अगर आप कुछ आगे एड्रेस वगैरह लिखना चाहते हैं तो यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे RYK और आपने पिक टूल पे क्लिक करना है, F4 प्रेस करते हैं और उसके बाद इस तहरीर का साइज़ आप थोड़ा सा कम कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया 16 मैंने कर लिया। और उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है, फिट टू टेक्स्ट पाथ पे क्लिक करेंगे, उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस तरह से। ये क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट एडजस्ट हो चुका है। फिर आपने F2 प्रेस करना है और जूम इन करना है और आपने कंट्रोल के साथ इस लाइन पे आपने क्लिक करना है और उसको आपने डिलीट कर देना लाइन को। F4 प्रेस करें, देखिए टेक्स्ट आपके यहाँ पे लिखा जा चुका है। अगर आपकी लाइंस क्लियर नहीं आ रही, जिस तरह से देखिए यहाँ पे ऐसा लगे जैसे इसके पिक्सल जो है ना वो ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहे, तो आपने व्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने इन्हांस पे क्लिक करना है ताकि जो ना आपकी लाइनें क्लियर नज़र आ जाएँ। उसके फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेप टूल पे आपने क्लिक करना है। शेप टूल पे क्लिक करते हुए इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आएंगे और अगर शेप टूल पे आप क्लिक नहीं भी करते तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करें इसके अंदर, या फिर आपने इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और डाउन एरो प्रेस करने से थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे इस तरह से। ये तो यहाँ पे देखिए आपके पास एडजस्ट हो चुका है ये। और एडजस्ट कर लेने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे आप उसके बाद कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी तो हमने कार्ड पे यहाँ पे टाइप कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, इसके अलावा डिटेल देना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं, मोनोग्राम देना चाहते हैं, तो ये देखें यहाँ पे मोनोग्राम टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, इम्पोर्ट पे आते हैं, उसके बाद हमने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव हमारे पास हमारा मोनोग्राम या लोगो वगैरह पड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ई ड्राइव में कुछ मेरे पास लोगो पड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे ऑल पेजेस में चला जाता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया मोनोग्राम पे और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और उस पर यहाँ पे क्लिक करते हुए हम एक मोनोग्राम इंसर्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोई डिटेल वगैरह टाइप करनी है तो उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पेज पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लिया, ऑफिस मैनेजमेंट ग्राफिक्स
ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग, और उसके बाद ऑटोकैड, अकाउंटिंग। बहुत से कोर्सेज हैं जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। फ़िलहाल अभी 5 कोर्सेज का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, और उसको हम यहाँ पे रिसाइज़ करेंगे इस तरह से। रिसाइज़ करने के बाद आपने इसे बोल्ड करना है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो बुलेट्स भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। F4 प्रेस करते हैं ये, और बुलेट्स अगर आप बटन की शक्ल में देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इलिप्स टूल पे, और उसके बाद यहाँ पे एक दायरा हम क्रिएट करते हैं। दायरा क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और F2 प्रेस करते हैं। जूम इन करना है आपने, फिर F11 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जिस तरह का चाहे आप बुलेट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बुलेट्स ये वाला क्रिएट करने वाला हूँ, एक कलर मैं ये वाला देने वाला हूँ, दूसरा कलर मैंने ये वाला दिया, और ओके क्लिक करना है। फिर राइट क्लिक करेंगे ताकि इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाए, और राइट क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करें, राइट क्लिक करते हो आपने इसकी एक और कॉपी बना लेनी है अंदर की तरफ, और फिर शिफ्ट के साथ बल्कि आप फिर अब इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर वाली शेप पे, और उसके बाद इसका आप क्या कहते हैं उसे, मिरर हॉरिजॉन्टली आप इसका चेंज कर लें। F2 प्रेस करें, जूम इन करें, फिर उसके बाद आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है। कंट्रोल के साथ क्लिक करते हुए राइट क्लिक और उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक उसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से हम बुलेट्स अपनी मर्जी से यहाँ पे बना सकते हैं, और इसको आप कोई भी कलर देना चाह रहे हैं टेक्स्ट को, तो वो कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोई एड्रेस देना है, या उसके बाद आपने यहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप जैसे व्हाट्सअप के लिए आप यहाँ पे उसके लिए व्हाट्सअप का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ईमेल के लिए ईमेल का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो सिंबल्स हमने इंसर्ट कैसे करने हैं ये मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और अगर आप खुद से सिंबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने सर्कल पे क्लिक करना है, एलिप्स टूल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने एक दायरा क्रिएट करना है यहाँ पे, और दायरा क्रिएट करने के बाद F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं, फिर आपने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सिंबल्स इंसर्ट करेंगे। जैसे हम कॉन्टैक्ट नंबर के लिए सिंबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, और कीबोर्ड से आपने कंट्रोल F11 प्रेस करना है, और जैसे हम कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाउंड्स में से आपने सर्च करना है विंगडिंग्स। तो यहाँ पे देखिए आपने विंगडिंग्स को सर्च करना है, फिर उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर के लिए देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं विंगडिंग्स। अब यहाँ टाइप कर लें विंगडिंग, और विंगडिंग्स पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एक सिंबल पड़ा हुआ है, इसको हम उठाएंगे, पेज पे लेके आते हैं, F4 प्रेस करें, और इसको आपने रिसाइज करना है इस तरह से ये। फिर आपने F2 प्रेस करना है, इसको जूम इन करें, और उसके बाद आपने इसमें कलर फिल करना है। जैसे हम इसमें कलर फिल कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर इसमें फिल कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं सिंबल पे, और उसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, और इसमें वाइट कलर फिल कर लेते हैं। ये राइट क्लिक करें, यहाँ पे इसकी आउटलाइन रिमूव कर दें, और इसका साइज़ आप थोड़ा सा इसमें बढ़ा दें शिफ्ट के साथ इस तरह से। और उसके बाद आपने इसको रोटेट करना चाहते हैं या इसका आप एंगल चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें मिरर हॉरिजॉन्टली पे। और उसके बाद अगर आपसे रोटेशन अप्लाई करना चाहते हैं इस पर तो दोबारा इस पर क्लिक करें, इससे थोड़ा सा आप रोटेट भी इस तरह से कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें, दोनों ऑब्जेक्ट्स को C और E प्रेस करें ताकि ये बिल्कुल इस बॉक्स के सेंटर में आ जाए। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है नीचे वाले बॉक्स पे ब्लू कलर पे, और उसके बाद क्लिक करते हुए कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करके आपने कॉपी क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो आप ईमेल के लिए आपने इसका यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट F2 प्रेस करें, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको रिसाइज करना है। फिर आप इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ आपने C और E प्रेस करना है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, शिफ्ट F2 प्रेस करें, उसको आपने रिसाइज करना है यहाँ पे, और इसमें वाइट कलर फिल कर लेते हैं राइट क्लिक करके। और फिर उसके बाद दोबारा हमने वही करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल साथ राइट क्लिक, और उसकी हम कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई वेबसाइट देना चाहते हैं या उसके अलावा कुछ और एड्रेस वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट के लिए आपने यहाँ पे जाना है, फ़र्ज़ कीजिए कि हम इसमें जा रहे हैं वेबडिंग्स पे क्लिक करते हैं, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन पड़ेगी ग्लोब की, ये इसको उठाएं, पेज पे लेके आएँ, शिफ्ट F2 प्रेस करें, और उसको आपने रिसाइज कर लेना है इस तरह से। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है वाइट कलर पे, राइट क्लिक करें और शिफ्ट से इसको सेलेक्ट करें, C और E प्रेस करें, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और उसको रिसाइज यहाँ से कर लें आप। अब उसके बाद अगर आपने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इसमें टाइप करने तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको रिसाइज किया, और रिसाइज करने के बाद आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें हम टाइप करें, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है, फ़र्ज़ कीजिए 92+92-300 और 1 2 3 4 5 6 7। F4 प्रेस करते हैं, इसको हमने यहाँ से रिसाइज कर लेना है
F2 प्रेस करें, जूम इन करें और उसको इस तरह से आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ये और कोई ईमेल एड्रेस वगैरह आप देना चाह रहे हैं तो आपने शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें, ई प्रेस कर लें, ये सेंटर में आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल और राइट क्लिक करें, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करें, फिर आपने ई का बटन प्रेस करना है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल राइट क्लिक करें और शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करें और ई का बटन प्रेस करें ताकि अलाइनमेंट इसकी इक्वल हो जाए। फिर यहाँ डबल क्लिक करते हैं, ईमेल एड्रेस लिखना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने टाइप किया FCARYK@gmail.com और यहाँ मैं वेबसाइट अपनी देना चाह रहा हूँ तो मैंने टाइप किया www.fcaryk.com। F4 प्रेस करते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने आप कार्ड का आप डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आपने बॉक्स पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ से कोई भी कलर फिल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर फिल करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई इफेक्ट अप्लाई कर दूँ, तो फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे कमांड होती है हमारे पास मैश फिल टूल। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सेंटर वाले पॉइंट को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे कोई भी कलर हम चूज़ कर लेते हैं। कलर चूज़ करने के बाद अब आपने अपना फाउंड कलर भी चेंज करना होगा, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड पे डार्क कलर कभी अप्लाई नहीं होता। डार्क बैकग्राउंड हो तो हमेशा लाइट कलर हम अप्लाई करते हैं। तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे वाइट कलर पे क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद आपने इस तहरीक को आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से, और फिर इसमें भी आप वाइट कलर इसे कर लेंगे। और फिर आप इस तहरीक को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आपने राइट एंड लेफ्ट क्लिक करना है ताकि ये भी वाइट हो जाए, और आउटलाइन पे क्लिक करें, फिर इसको इस पर राइट क्लिक करें ताकि ये भी वाइट कलर आ जाए। तो इस तरह से हम एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।